अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमीज़ है और आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन। और इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमने दो यूज़ की हैं वो है योलो V11 और सैम 2। अब योलो का मतलब ये होता है कि यू ओनली हैव टू लुक वंस। लाइक ये मोस्टली यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। और जिस तरह जिस चीज़ के ऊपर इसको ट्रेन किया जाता है वो इसके आसपास एक स्क्वायर टाइप बॉक्स बना देता है और जिससे वो मतलब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है। और यहाँ पे सेगमेंट एनीथिंग मॉडल का यहाँ पे यूज़ ये है कि जो योलो आसपास स्क्वायर या बाउंड्री बनाता है वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती। हालांकि सेगमेंट एनीथिंग मॉडल उसी रिलेटेड हमें पिक्सेल्स और अच्छे से प्रिसीजन के साथ हमें वो देता है और सेगमेंटेशन के लिए ये फिर काम आता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको किस तरह अचीव किया। स्टार्टिंग पे ये थ्योरी है जो कि मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद ये डेटा सेट का ओवरव्यू है। टोटल इमेजेस 1900 थी, जिनमें से हमने ट्रेनिंग के लिए 70% रख ली, वैलिडेशन के लिए 20% और टेस्ट के लिए 10%। और एनोटेशंस यहाँ पे हमें साथ ही मिली थी क्योंकि ये डेटा सेट के अंदर ही हमें ये डाटा डॉट वाई एम एल था और सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें बनी बनाई ऑलमोस्ट मिल चुकी थी। और प्री प्रोसेसिंग भी डाटा सेट के अंदर पहले से ही थी, तो फिर हम हमारे लिए ये भी टाइम कंज्यूमिंग स्टेप बच गया हमारे लिए। और जब क्लासेस को मैंने देखा तो यहाँ पे थी ग्लायोमा, मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी सॉरी, नॉन ट्यूमर या नॉन ट्यूमर। और इसके बाद स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी एक क्लास है, वो आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं लिखी हुई। लेकिन ये मेजर क्लासेस थी। और ये भी बाकी चीज़ें थ्योरी हैं। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन के स्टेप्स के ऊपर आ गए। अल्ट्रालिटिक्स बेसिकली एक मतलब बड़ी लाइब्रेरी है जो कि हमें देती है यूलो। और साथ ही साथ हमने सैम को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और ओपन सीवी को भी यहाँ पे साथ साथ इंस्टॉल कर लिया है। और उसके बाद हम डाटा को लोड कर रहे हैं। लोड करने के लिए भी सिंपल, अगर हम यहाँ से डाटा सेट के अंदर जाके इस फाइल को ही सिंपली लोड कर लें, क्योंकि ये सारा कुछ यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम बस सिंपली इसका हमने पाथ बताना था। यहाँ पे ये होगा, इसका पाथ हम बता दें तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी सिंपली। और यहाँ पे भी यहाँ पे बेसिकली जो मैं पहले कह रहा था कि चीज़ें बनी बनाई मिली थी, नहीं वो वैसा नहीं था, सॉरी। ये मैंने खुद ही इनको अलग अलग किया था, ट्रेन इमेजेस के अंदर, वैलिडेशन के अंदर और टेस्ट इमेजेस के अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल है, विजुअलाइजेशन है कि टेस्ट के अंदर किस किस तरह की इमेजेस हैं। ये भी कोई ना कोई ट्यूमर है, ये शायद नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी शायद नहीं है, इस तरह से हैं। तो इस तरह की एमआरआई इमेजेस के ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है। और यहाँ पे वो फाइल जो मैं पहले बात कर रहा था वो यहाँ पे हो रही है, वाई एम एल फाइल को यहाँ पे हम लोड कर रहे हैं और इसके ज़रिए से ये वाला सारा काम हो गया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद अब हम योलो को यूज़ करेंगे ट्रेनिंग के अंदर। ईपॉक्स हमने 20 रखे हैं और इमेज का साइज़ क्योंकि हम ऊपर देख रहे थे प्री प्रोसेसिंग हुई हुई थी वो 640x40, तो फिर यहाँ पे हमने 640 यहाँ पे रख दिया। और मैंने इसको भी ट्रेन किया था कैगल के ऊपर। ये बेसिकली मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था रियल लाइफ। और मेरे पीसी में भी सब चीज़ें अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो रही थी, तो फिर ये मैंने उसके स्टैट्स लिखे हैं। प्रिसीजन 82, 65, 66 और 54% है। अब यहाँ पे मेप काफ़ी कम है, तो हम फिर इसको आगे करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद मैंने अगला थोड़ा सा ट्रेन किया तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई। 82 के बनिस्बत 89 ये चीज़ रिकॉल थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि हमें रिकॉल के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मेप में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन ये
यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि बेसलाइन से कंपेयर करते हुए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे लगा कि शायद योलो V11 क्योंकि अभी लेटेस्ट है तो शायद उतना स्टेबल नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे एक और दूसरा यूज़ किया योलो 8L, और इसी को भी ऑलमोस्ट वही चीज़ों के साथ वही पैरामीटर्स के साथ इसको ट्रेन किया। और इसको अब हम कंपेयर करते हैं इसके रिजल्ट्स के अंदर क्या आया। ये भी 8L के हैं। अब ये भी कम है इसकी मेप 50 और मेप 50 to 95 ये भी कम है। तो जैसा कि सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल उससे भी ख़राब निकला। और फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस इसी के ऊपर आ गया और मैंने अपने ईपॉक्स को बढ़ाया। पहले हम 30 ईपॉक्स पे थे, अब ये 45 पे है, और बाकी पैरामीटर्स को भी उसी के हिसाब से ज़्यादा किया है। और जब जब मैं ये चीज़ें कर रहा था और मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड था, तो फिर मैंने दोबारा देखा कि रेशियो कितनी है हर क्लास की, कैंसर की क्लास की। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ यहाँ पे कि जो इधर लिखा होगा, जी, ये लिखा हुआ है कि ये है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजियन। ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा कम थी जिसकी वजह से हम अपने मॉडल्स को ख़राब कर रहे थे, यानी कि उनको फिर फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव की तरफ आना पड़ता था। उन्हें लगता था ये भी क्लास है और वो बाकी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे थे इसी की गलत होने की वजह से, कम होने की वजह से। फिर मैंने डाटा डॉट वाई एम एल फाइल को ही अपडेट कर दिया और उसके अंदर सिर्फ ये वाली 4 क्लासेस डाली। और उसके बाद हमने अपने योलो 11 मॉडल के ऊपर ही ट्रेन किया जिसका सजेस्ट किया गया था प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखें, अब हमारी प्रिसीजन 80% होगी, रिकॉल भी अच्छा आ रहा है, और मेप 50 की वैल्यू अच्छी है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी एवरेज से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो ये काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर मैंने इसको फाइनलाइज़ किया। और क्योंकि ये हम योलो यूज़ कर रहे हैं तो ये खुद बहुत ही जितनी चीज़ों के ऊपर भी ट्रेन करें, बेस्ट डॉट प्री ट्रेन्ड मॉडल हमें खुद ही सेव करके दे देता है। इसको फिर हमने टेस्ट इमेजेस के ऊपर ट्राई किया, मेनिंजियोमा के ऊपर, और इसने भी हमें वही आउटपुट किया। हाँ, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये इसने मेनिंजियोमा, ये देख लें, ये इसने भी यही प्रेडिक्ट किया। और फिर इसी तरह बाकी भी कुछ इमेजेस के ऊपर कर लिया। और ये छोटी मोटी इमेजेस के ऊपर करने के बाद अब बारी थी असल काम की, यानी कि योलो ने अपना काम कर लिया। अब हम सेगमेंट एनीथिंग मॉडल को यूज़ करके इनके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। वो अब यहाँ पे ये यूज़ किया है और फिर उसने हमें ये सारा आउटपुट दिया है, लेकिन हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक्स वाई और वाई एक्स की ज़रूरत है, ये इस वाले की। तो फिर हम सिर्फ इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स वाई की। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम सिंपली अब देखें, अब इसने पहले पहले सिर्फ ये हो रहा था कि आसपास एक बाउंड्री बॉक्स बन रहा था, लेकिन अब सेगमेंट एनीथिंग मॉडल की वजह से वो उसको हाईलाइट भी कर रहा है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पिक्सल डिटेल्स मिल गई हैं, तो फिर वो इसको अच्छे से हाईलाइट भी कर रहा है। और जबकि ये दोनों का कम्बिनेशन अच्छे से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन हो जाएगी, तो फिर हमारे मॉडल के लिए ज़्यादा आसानी होगी प्रिडिक्ट करने में कि कौन से टाइप का कैंसर है। और क्योंकि अब सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, तो फिर मैंने बाकी इमेजेस के ऊपर भी किया वैलिडेशन वाली, और उसके बाद इनको सेव किया, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट्स हैं। और बाकी रिलेटेड डाटा यहाँ पे डाटा सेट्स, मॉडल्स, रन्स और टेस्ट इमेजेस वगैरह के अंदर है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी।